नमस्कार, आप देख रहे हैं फेक न्यूज़। हमारे साथ है आप नेता साबर अली। नमस्कार सर, यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छांगुर बाबा हो या मांगुर बाबा हो या आसाराम बापू हो या राम रहीम हो, इन सभी के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, लेकिन वो सजा इतनी भयानक होनी चाहिए ताकि दोबारा बाबा के रूप में ये इस तरीके की हरकत ना करें। असली देश के दुश्मन यही लोग हैं, लेकिन हर सरकार इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, इनको पनपने देती है। वरना जिस वक्त ये लोग शुरुआत करते हैं उसी वक्त अगर इन पर शिकंजा कसा जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी अनहोनी होने से बच जाएंगी। हम छांगुर बाबा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ योगी बाबा को एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे वो छांगुर बाबा के पीछे पड़ गए हैं, ऐसी आपने पहले सुना होगा कि एक राजपाल साहब थे जिनके अपने कर्मों से कम 120 हिंदुओं की जान गई थी, लेकिन उसे अपने फायदे के लिए योगी बाबा ने ना तो अरेस्ट होने दिया, ना उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने दिया, क्योंकि वो उनके लिए फायदे का सौदा था और एक हिंदू भाई था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर छांगुर बाबा के लिए ये कानून सारे बनते हैं कि उनके महल को ध्वस्त कर दिया है, अब उनकी छानबीन की जा रही है कि इन पे कितना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, विदेश से कितनी फंडिंग आई, तो राज्यपाल का क्यों बंद कर दिया गया? साथ में उसको भी जारी रखिए ताकि देश में एक मैसेज जाए कि योगी बाबा सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, वो हिंदू कट्टरपंथियों के और हिंदू आतंकवादियों के दुश्मन भी हैं। वरना ये देश को मैसेज गलत जाएगा। इससे प्रदेश की जनता खुश नहीं है, ना हिंदू भाई खुश है, ना मुसलमान भाई खुश है, क्योंकि सब शांति चाहते हैं। इसीलिए हर हिंदू मुसलमान चाहता है कि कार्रवाई एक समान होनी चाहिए। सर, हाल ही में एक मेला काबिल का जो वो चल रहा है मेला, उसमें कावड़ियों की गुंडागर्दी क्यों सरकार और पुलिस को नहीं दिखती है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपने पहले छांगुर बाबा की ये वीडियो देखी? हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। अब आपको छांगुर बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य में क्या क्या था, क्या क्या इकट्ठा कर रखा था, जिस पर अब योगी का बुलडोजर पहुंचा है। योगी का एक्शन हुआ तो झांगुर का काला साम्राज्य सामने आने लगा। धर्मांतरण से 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बनाया और फैलाया। उसकी धर्मांतरण की फैक्ट्री में बलरामपुर में बनी आलीशान कोठी भी है। 12 करोड़ रुपए की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल बना रखे थे। महलनुमा कोठी में करोड़ों के हाईटेक और विदेशी सामान थे। झांगुर बाबा को विदेशी नस्ल के जानवरों का बहुत शौक था। झांगुर बाबा ने यहां 6 खास जर्मन शेपर्ड कुत्ते पाल रखे थे। एक जर्मन शेपर्ड कुत्ते की कीमत समझिए करीब 50 से 60 हजार रुपए होती है। ऐसे 6 थे। बाबा की कोठी में कई बुलडॉग रखने की भी खबर है। एक बुलडॉग की कीमत 60 से 80 हजार रुपए हो सकती है। और इस तरह 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रेन डॉग्स थे, ताकि कोई उनकी कोठी तक आने की हिम्मत न कर सके। झांगुर बाबा ने विदेशी नस्ल के घोड़े भी पाल रखे थे। योगी के एक्शन से पहले उसके गैंग ने कई घोड़े गायब कर दिए। प्रशासन को कार्रवाई के दौरान एक सफेद रंग का घोड़ा मिला, लेकिन बताया यह जाता है कि ऐसे 8 से 10 विदेशी घोड़े थे इस कोठी में। इन घोड़ों की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बताई जाती है, यानी करीब 10 करोड़ रुपए के सिर्फ घोड़े मौजूद थे। कोठी में विदेशी मार्बल से खास अस्तबल बनाया गया था। इस अस्तबल की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, यानी जहां घोड़ों को रखा जा रहा है वही 50 लाख में आपको पता लग जाएगा। अब बात आती है कांवड़ वालों की, तो कांवड़ की पहले आप एक वीडियो देखिए। आपने अभी वीडियो देखी? इस वीडियो में क्या वो नंगा नाच नाच रहे हैं कावड़िए। आखिर इतनी खुली परमिशन इनको योगी जी ने क्यों दे रखी है? वो इनको किस देवता के रूप में देखना चाहते हैं? इनका नाम भोले 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 करके इनको इतना बड़ा दुश्मन बना दिया है कि देश के दुश्मन है ये आए दिन। अब पहले तो सिर्फ मुस्लिमों पे हमला करते थे, आपने पीछे देखा एक गाड़ी में इन्होंने तोड़फोड़ की है जिसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा। इनको शर्म नहीं आई ये दादागिरी करते हुए कि 5-6 साल के बच्चे को दूर अपने दादागिरी दिखा रहे हैं। अबे दादागिरी का अगर शौक है तो दादागिरी की जगह दिखाओ, देश के हित में दिखाओ। कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भोले बनकर जाते हो और अपने शिव भक्तों का नाम बदनाम करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए।
और योगी जी को मैं खास तौर पे कहूंगा, उनको संज्ञान लेकर के इनको सबक सिखाना चाहिए। इसके लिए अभी एक दूसरी वीडियो देखिए आप कांवड़ियों की, जिसमें ये ड्राइवर और कंडक्टर को सरेआम पीट रहे हैं। करता है ओ भाई ओ हेलो मार आपने भी वीडियो देखी, आपने देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर को सरेआम पीट रहे हैं। भाई उसने कौन सी कांवर खंडित कर दी इनकी? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांवड़िया कहते हैं कि सिर्फ टच होने से हमारी कांवड़ खंडित हो जाती है। वो लहसुन भी नहीं खाते, वो प्याज भी नहीं खाते, लेकिन शराब और गांजा खुला पीते हैं, जिसको पी के वो बवाल करते हैं। यूपी सरकार उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगाती है कि भाई जब तक आपने मीट की दुकान बंद कर दी है मुस्लिमों की, तो तब तक के लिए गांजा और शराब भी बंद कीजिए, तो ये झगड़े अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो नशा करते हैं, नशा करके भोला और भोली दोनों आपस में मिलकर बवाल पैदा कर देते हैं, जो कि पुलिस के लिए भी नाक में दम है। हमारे यहाँ का प्रशासन खराब नहीं, प्रशासन बहुत अच्छा है। अगर योगी जी एक दिन के लिए छूट देते हैं तो सारे जितने कांवड़िया उल्टे सीधे चल रहे हैं, हमारा प्रशासन एक दिन में उनको ठीक कर सकता है। लेकिन हमारे नेताओं की कमी है, और नेता जितने हमारे भ्रष्ट हो चुके हैं, मुझे लगता है अगर नहीं सुधरे तो हमारे प्रदेश की छवि बहुत खराब हो जाएगी और हम विदेशों में भी बदनाम हो जाएंगे। भाजपा के राज में सभी परेशान, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर, क्या कहेंगे आप? इसके लिए अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप समझेंगे कि ये बीजेपी विरोधी है या मुसलमान है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, जिसमें आम नागरिक ही नहीं, यहाँ के साधु संत भी परेशान हैं। इसको देख के आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या होना चाहिए। राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, हमको रोना आता है। ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप वीडियो देखे मंत्री जी की। सॉरी भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, बाहर और बात है ना वहाँ से भैया तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, भैया गलती हो गई। हम वोट मिल जाओ तो मैं जानूंगा कौन की बहू है। सुन या भगा देता भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ भैया, तुम्हारे प्रधान जी सुन जा कि जब मंत्री जी खुले में इस तरह की हरकत को अंजाम देंगे, सिर्फ इस सत्ता के नशे में कि हम भाजपा के मंत्री हैं और हमारा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारे देश के भविष्य के, हमारे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, और हमारी बीजेपी का आने वाला भविष्य क्या होगा? इस वीडियो को देख करके आप खुद तय करें। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना आप समझेंगे कि मैं एक बीजेपी विरोधी आदमी हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं वीडियो के साथ आपको प्रूफ दे रहा हूं, आप ये वीडियो देख करके खुद फैसला करना। इसी के साथ मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा अपने देश के नौजवानों से, इससे हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है, कि आप नेताओं की चालाकी को समझिए, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि किसी भी बड़े मंत्री का बेटा या किसी बड़े नेता का बेटा या किसी भाजपा के बड़े नेता को जिसने आपने देखा हो वो कांवड़ लेकर के जा रहा हो और अपने बच्चों को गलत रास्ते पर लेके जा रहा हो, तो आप बताइए। देखिए, ये एक आस्था का विषय है। पूजा पाठ आप अपने सही तरीके से भी कर सकते हैं, इसलिए गुंडागर्दी जरूरी नहीं है कि इससे आपके ऊपर कोई ऐसा मार्का लग जाएगा कि आपने कोई गाड़ी तोड़ दी तो आपको अवार्ड मिलेगा। ये आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्लीज इसको ना करें और नेता को चालाकी को समझें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।